हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का न्यूमेरिकल का टॉपिक चालू कर रहे हैं और इसमें हम लोग टोटल आपके 5 क्वेश्चंस बनाएंगे। टोटल इस चैप्टर में शायद 10 to 11 क्वेश्चंस हैं और हम लोग इसको टोटल 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जिससे वीडियो लेंदी भी ना हो और कंप्लीट भी हो जाए। तो इसमें टोटल हम लोग 5 क्वेश्चन सबसे पहले करने वाले हैं और इन 5 क्वेश्चंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपका रहेगा इंड्यूस करंट के ऊपर में, जो कि इस चैप्टर का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ के बारे में नहीं मालूम है तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट को देख लीजिएगा। वैसे मैं न्यूमेरिकल के ड्यूरेशन में आपको बताता रहूँगा कि इंड्यूस्ड करंट को कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। फिर भी थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपका अच्छा हो तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा आपको न्यूमेरिकल बनाने में। तो बिना देरी किए चलिए चालू करते हैं अपने क्वेश्चन को बनाना। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 6.1 और इस क्वेश्चन में बोलता है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर। तो आपको फिगर को देख के बताना है कि इसमें इंड्यूस करंट जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड में रहने वाली है, ठीक है। इसके लिए आपको ये लूप भी बना के दिया हुआ है जो कि इस वाले जो आपका ये लूप दिख रहा है इससे अटैच है, ठीक है। अभी देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है इसको जानने का। तो इसके लिए आपको अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। राइट हैंड थंब रूल, इससे बहुत ही जल्दी आपका जो इंड्यूस करंट है वो निकाला जा सकता है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग राइट हैंड का रूल का भी यूज किया जाता है। जैसे ये मोशन है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का भी यूज किया जाता है, राइट हैंड रूल का भी यूज किया जाता है, राइट हैंड रूल, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड रूल, तो हमको इसका ज़्यादा यूज़ करना है, राइट हैंड थंब रूल का, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए अभी मान लीजिए सबसे पहला वाले फिगर में दे रहा है कि ये एक मैग्नेट जिसका साउथ पोल इस साइड में है और नॉर्थ पोल इस साइड में है, ठीक है। अभी देखिए ये साउथ पोल इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। ये आपका मैग्नेट है जो मोशन में आ रहा है, किस साइड, इस साइड में मोशन में आ रहा है। अगर ये इस साइड मोशन में आ रहा है, ठीक है, तो इंड्यूस्ड जो होता है, अभी इसको इनर्शिया के रूप में भी समझ सकते हैं हम लोग कि इंड्यूस यहाँ पास में क्या रहेगा। इंड्यूस का मतलब यहाँ ये होगा कि जब ये इधर आएगा तो ये सर्किट इसको अपोज करने के लिए एक करंट फ्लो करवाएगा और जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर समझिएगा, ये इस साइड जब जाएगा तो इस कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो इसके चेंजेस को रोक पाए। जनरली होता क्या है कि अगर ये कॉइल है मान लीजिए और ये मैग्नेट है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल मान लीजिए, तो ये मैग्नेट जब इधर जाएगा तो इस सर्किट पे अलग से करंट प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडक्शन प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इंड्यूस करंट क्या होता है कि जब ये इधर जाएगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो उसको रोकना है आपको। तो ये मैग्नेट जो भी प्रोड्यूस करेगा उसको रोकना है। तो उसके लिए क्या होता है कि इस कॉइल में रिवर्स करंट फ्लो होता है, ठीक है, उल्टा करंट फ्लो होगा जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को रोकता है, ठीक है। अभी इसको देखिए, तो जब ये नॉर्थ साउथ पोल जो है ये इस साइड में जाएगा तो साउथ पोल को कौन रोकेगा। अगर यहां पास मैं एक साउथ पोल जनरेट करवा दूं तो ये साउथ पोल इस साउथ पोल को रिपल करेगा। अभी मान लीजिए कि मुझे यहाँ साउथ पोल को जनरेट करवाना है, मतलब यहाँ पास प्रोड्यूस करवाना है, तो ये जरूर नॉर्थ होगा और ये जरूर साउथ बनेगा, तभी तो होगा। अभी अगर ये ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो इस साइड जाएगी आपकी, इस कॉइल की। अभी अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं ऐसे करके, यहाँ पास में एक राइट हैंड थंब रूल लगाइए, मतलब इस कॉइल को पकड़ने की कोशिश करिए, तो आपकी जो उंगलियां हैं वो किस साइड से जाएगी। देखिए आपकी उंगलियां जो है वो ऐसी जाएगी, ऐसे ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। अगर आपकी उंगलियां ऐसे जाएगी तो मतलब देखिए इस उंगली को देखिए ऐसे करके गया और ये क्यू से होते हुए आर से होते हुए पी से फिर अंदर आने वाला है, ठीक है। कॉइल को मत देखिए, इसको देखिए कि अटैच कैसे है। अभी ये आपकी उंगलियां जो हैं वो ऐसे करके मुड़ेंगी अगर आपका थंब जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो, ठीक है। तो अगर उंगलियां आपकी ऐसे मुड़ेंगी तो ये उंगलियां ऐसे करके जाएगा और ये यहां से करंट को फ्लो कराएगा। आपकी उंगलियां जो है अभी जो 4 फिंगर्स है जब वो घूमेगा तो वो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। अभी तो आपका जो करंट है वो देखिए पी क्यू से जाएगा और ये आर से घूमते हुए फिर पी में आएगा, फिर इसमें ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, मतलब
देखिए एस से गया, ऐसे घूमते हुए जाएगा, आपकी उंगली के डायरेक्शन में ही घूमने वाला है, और फिर से ये यहाँ से निकलेगा और फिर से क्यू में चला जाएगा। तो जो डायरेक्शन है वो हमें क्या मिलने वाली है, क्यू से आर, आर से पी, तो डायरेक्शन मिलेगी क्यू आर पी, दिस इज द डायरेक्शन। सिंपल सा एकदम निकालने का तरीका। ठीक है, इसको फिर हम दूसरे और भी क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आते जाएगा। देखिए यहाँ पास में 2 कॉइल लगा दिया गया है, ठीक है, और ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और जो मैग्नेट है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पास में कौन सा पोल जनरेट होने वाला है, साउथ पोल, जो कि साउथ पोल को रोकेगा, तो ये आपका नॉर्थ पोल कहलाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, ठीक है, तो फिर से आप थंब रूल लगाइए तो आप देखेंगे कि कॉइल जो करंट है वो कुछ ऐसा फ्लो होगा, देखिए इस टाइप से फ्लो होगा, ऐसी फ्लो होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां से करंट बाहर निकल रहा है और हमको भी यही चाहिए, देखिए ऐसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे करके ये अंदर जाएगा, ये ऐसे घूमते हुए जाएगा, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये इधर से आया, ऐसे घूमते हुए ऐसे गोल घूम रहा है, और ये हमारे थंब रूल को सेटिस्फाई भी कर रहा है। ऐसे अगर घूमता है, देखिए ये साउथ पोल बनाना है अगर इसको, तो आपकी उंगलियां जो है वो ऐसे घूमेंगी, ऐसे करके इस डायरेक्शन में घूमेगा। देखिए ये ऐसे घूमा, ठीक है, ये इसको देखिए ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए यहाँ से निकलेगा बाहर, और फिर से ये ऐसे अंदर आएगा, फिर से ऐसे घूमना चालू कर देगा। तो हमारी जो डायरेक्शन बनेगी इस कॉइल की, वो ऐसे घूमते हुए बाहर निकलेगा, है ना। तो यहाँ से ये आपका डायरेक्शन बनने वाला है, तो आपकी डायरेक्शन जो बनने वाली है वो क्या बनेगा, पी आर क्यू, क्योंकि ये साउथ पोल आपका बन रहा है तब वैसा होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता कि ये नॉर्थ पोल जनरेट होता है यहाँ पास में और यहाँ साउथ पोल होता, तो आपका कैसे कॉइल घूमता, तब आपका ये उंगलियां, आपकी उंगलियां जो हैं वो आपके तरफ में आती, ठीक है, मतलब ये आपका कुछ ऐसा आता, ये ऐसा, ठीक है, डायरेक्शन बनता। अगर ये ऐसा डायरेक्शन बनता तो देखिए ये यहां से अंदर आता और ऐसे घूमता, और ये क्यू से आर से फिर ये पी की तरफ जाता। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि आपको थंब रूल का बहुत ही अच्छे से यूज करना है। आप इमेजिन करिए कि आप इस कॉइल को पकड़े हुए हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको इमेजिन नहीं हो रहा है यहाँ पास में, तो आप एक कोई स्प्रिंग ले लीजिए अपने पेन का और उसको पकड़ के देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 पॉइंट कहाँ पास में हैं। अब इस पे आते हैं, देखिए तो ये नॉर्थ है और हमको रोकना है क्योंकि इसके कारण इस पे कुछ चेंज आ रहा है। तो अगर मुझे इसको रोकना है तो इस नॉर्थ को रोकने के लिए कौन आएगा यहाँ पास में, नॉर्थ तो नहीं आएगा, नॉर्थ आएगा तो ये इसको भगाएगा ना, मतलब इसको रिपल करेगा, पर अब इसको रोकना है कि इसको जाना नहीं देना है हमको, और यहाँ पास में इसको आने नहीं देना है। अगर इसको जाने नहीं देना है तो यहाँ कौन सा जनरेट करेगा, यहाँ साउथ पोल जनरेट होगा, यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस साइड में बनने वाली है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड बनेगी, तो जो कॉइल की जो आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे बनने वाली है, इस टाइप से पकड़ के देखिए इस कॉइल को आप, ठीक है, आपका थंब जो है वो इस डायरेक्शन में बना के रखिए, तो आपका जो उंगलियां हैं वो आपकी तरफ आने वाली 4 फिंगर्स, देखिए इस टाइप से बनने वाला है। तो अब इसको यहाँ पर लगा के देखिए तो आपका किस टाइप से लगने वाला है, देखिए यहाँ से ऐसे करके निकल के बाहर जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे घुमाता हूँ, देखिए तो ये ऐसे आया और ऐसे बाहर निकल गया, ऐसे ही होगा। फिर से देखिए यहाँ ऐसे आया और यहाँ से बाहर निकल गया, फिर आया ऐसे और ये ऐसे घूमते रहेगा, देखिए इस टाइप से, यहाँ से अंदर आया और ये ऐसे घूमना चालू कर देगा। तो ये ऐसे करके आया और यहाँ से बाहर निकल गया, तो बाहर निकला तो क्या बना डायरेक्शन, वाई जेड एक्स, दिस इज द डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल सा था एकदम, ट्राई करिए जरूर बनेगा। होता है ऐसा कि एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है, जरूर ट्राई करिए, फिजिकली ट्राई करिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसी को इमेजिन करके, मैं बताया ना आपको, एक पेन का स्प्रिंग लीजिए और उस पर ट्राई करके देखिए, नहीं है मिल रहा है स्प्रिंग, कोई बात नहीं, एक वायर ले लीजिए या आप उंगली में रस्सी बांध दीजिए और उस पर फिर ट्राई करके देखिए। रस्सी बांधेंगे तब भी वो गोल बन जाएगा और उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसा भी आपको मतलब सुविधा हो उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मेन कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैग्नेट जिधर भी मूव करे उसको अपोज करने के लिए जो भी आपका ये करंट जिस डायरेक्शन में भी फ्लो हो और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे ये इधर मूव हुआ तो इसको रोकने के लिए साउथ पोल जनरेट होना है यहाँ पास में, मतलब साउथ पोल बनाना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे आप देखिए कि आपका किस टाइप से काम करता है। आपको याद रखना है कि राइट हैंड थंब रूल में जिधर भी आपका ये थंब दिखाएगा वो हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा, थंब जिस डायरेक्शन में रहेगा वो नॉर्थ और उसके अपोजिट में साउथ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आपकी फिंगर्स जो है वो करंट की डायरेक्शन बताएगी, आपकी जो फिंगर्स है वो क्या बताएगा,
करंट की डायरेक्शन बताएगा। ओके है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके और भी इसमें क्वेश्चंस बने हुए हैं हमारे 6.1 में, उसको देखते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन इसमें है 6 सी नंबर और डी नंबर। ठीक है, तो सी और डी को देखते हैं। अभी इसमें बहुत ही सिंपल सा है, तो और भी इजी है। देखिए ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब यहाँ से करंट निकला और करंट का एक लूप बना भी दिया है इसको। ठीक है, अगर आप इस करंट के लूप को देखेंगे ध्यान से यहाँ पास में, तो करंट को आप मान लीजिए कि ये हमारे 4 फिंगर्स हैं और जो आपका थंब है वो आपका मैग्नेट के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो देखिए ये इस साइड में ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 4 फिंगर्स आपका दूसरी तरफ में जा रहा, ना कि आपकी तरफ जाएगा। अगर आप इमेजिन करेंगे तो 4 फिंगर्स ऐसे की तरफ जाएगा और इसके कारण जो नॉर्थ पोल है वो इस साइड जनरेट होगा और ये साउथ पोल जनरेट होने वाला है। सॉरी, ये साउथ पोल जनरेट होगा और ये वाला नॉर्थ पोल जनरेट होगा। ओके है, ठीक है। अगर ये साउथ पोल जनरेट हो रहा है आपका, ठीक है, तो देखिए इसमें दो चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना। सबसे पहला, टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड। अब ये जस्ट क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि इस पे पहले करंट फ्लो हो नहीं रहा था, तो इस पे जब करंट फ्लो होगा, चालू होगा जब इस पे करंट फ्लो, ठीक है, तो इस पे ये नॉर्थ और इसको ये साउथ बनाने वाला है। और इस पे जब ये साउथ बनेगा तो ये यहां पास में भी क्या बनाने की कोशिश करेगा। जब ये साउथ बनेगा तो इसको रोकने के लिए, फिर से समझिएगा, इस साउथ को रोकने के लिए यहां पास में ऐसा क्या जनरेट करूं मैं कि मेरा काम हो जाए। तो देखिए यहां साउथ है, तो मतलब यहां पास में भी आपको क्या जनरेट करवाना पड़ेगा, साउथ ही जनरेट करवाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, तभी तो ये रुकने वाला है आपका। और ये अगर साउथ है तो ये साउथ है और इसको आपको नॉर्थ बनाना है। अभी देखिए आप अपना थंब रूल लगाइए यहाँ पास में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका थंब जो है वो इस डायरेक्शन में और आपकी 4 फिंगर्स आपकी तरफ जा रही है। अगर ऐसा होगा तो ये कुछ ऐसा घूमने वाला है, ऐसे ही घूमने वाला है। और जब ये कुछ ऐसा घूमेगा तो ये डायरेक्शन आपकी कौन से मिलने वाली है, वाई जेड एक्स मिलने वाला है। देखिए इस टाइप से ऐसे ही होने वाला है कि नहीं। तो इसका डायरेक्शन क्या बनने वाला, वाई जेड एक्स। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा देखिए यहाँ पास में सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जस्ट क्लोज जस्ट ओपन ऐसे करके लिखा रहता है। तो जस्ट क्लोज किया है हमने, जो क्लोज किया तो ये साउथ, और साउथ को रोकने के लिए यहाँ पास में भी साउथ बनेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पास में इसमें क्या किया जाए, डायरेक्शन को, मतलब इसको इधर, इस वाले कॉइल को इधर और इस वाले कॉइल को इधर कर दिया। देखिए कैसे होता है, रियोस्टेट सेटिंग बीन चेंज्ड। अभी इसको इधर रख दिया गया है। अभी देखिए ये पॉजिटिव है तो यहाँ से ये करंट आया, ठीक है, और ये आपका कुछ ऐस टाइप से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये आपका नॉर्थ पोल सेट होगा और ये आपका साउथ पोल सेट होगा। ठीक है, अब अपने राइट हैंड थंब रूल को लगाइए, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो इस डायरेक्शन में शो करने वाली हैं, तो जिसके कारण ये साउथ पोल सेट होने वाला है। अगर ये साउथ पोल सेट होने वाला है, ठीक है, और यहाँ पास में आपका कोई भी की नहीं दिया गया है, मतलब जैसे ही जिसको अटैच कर दिया गया है, ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या होगा, ये साउथ पोल बनेगा तो इसको भी साउथ पोल बनाना पड़ेगा, और ये साउथ पोल बना और ये नॉर्थ पोल बना। अगर ये साउथ पोल बनता है तो आपका जो 4 फिंगर्स है वो मान लीजिए दीवार की तरफ जा रहे हैं, वॉल की तरफ में, आपकी तरफ नहीं है। ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे जाएगी, इस टाइप से जाएगी, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, इस डायरेक्शन में आपका जाने वाला है। सिंपल सा एकदम था। देखिए थंब को इस साइड बनाइए तो आपकी फिंगर्स ऐसे घूमेंगी और ये आपका इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे बचे हुए क्वेश्चंस भी ई और एफ को भी देखते हैं इसी तरीके से। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे बचे हुए क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के ई और एफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। लिखा गया है टाइपिंग की जस्ट रिलीज। देखिए इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था जस्ट क्लोज, इसमें बोल रहा है जस्ट रिलीज। अभी इसको जब क्लोज किया गया होगा मान लीजिए, तो करंट कुछ इस टाइप से फ्लो हुआ होगा, और अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं मान लीजिए, ठीक है, देखिए ये इस टाइप से आया होगा, करंट कुछ ऐसा फ्लो हुआ होगा, और जिसके कारण ये नॉर्थ और ये आपका साउथ बना होगा, है कि नहीं। ठीक है, अभी हुआ क्या इसमें कि जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया यहाँ पास में, ठीक है, तो ये नॉर्थ जो है वो साउथ बनने की कोशिश करेगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, पर
हमको मालूम है कि इंड्यूस करंट क्या होता है, जो भी चीज है उसको रोकने की कोशिश करता है। तो ये नॉर्थ ये साउथ जब बनने वाला को उसको रोकने की कोशिश करने के लिए, ठीक है, इसको रोकने के लिए यहाँ पास में क्या बनेगा, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पास में साउथ बनने वाला है। ठीक है, नॉर्थ को रोकेगा कौन, इसको मतलब अगर चेंज नहीं करने देना है तो इसको रोकेगा कौन, तो इसको साउथ यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और रोकते टाइम पे, ठीक है, तो जब यहाँ साउथ बनेगा तो ये आपका नॉर्थ बनेगा। और ये साउथ अगर बनाना है इसको मेरे को, तो फीड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रखनी है हमको। और फीड की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में रखनी है तो अगर आप इस पर अपना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ठीक है, तो आपका जो कॉइल है कुछ इस टाइप से घूमना चालू कर देगा। देखिए यहाँ से ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमते 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 यहाँ से बाहर निकलेगा और ये फिर से अंदर चला जाएगा। ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, एक्स आर वाई, यही मिलने वाला है। बहुत ही सिंपल सा था। फिर से समझिएगा इसको, जस्ट क्लोज और जस्ट रिलीज में क्या यहाँ पास में फर्क है, ठीक है। इसके पहले वाला देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। इसके पहले वाले में जस्ट क्लोज बोल रहा था, जस्ट क्लोज बोला, ठीक है। तो देखिए क्लोज बोला था तो देखिए करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन से ऐसे मूव कर रही थी और ये आपका नॉर्थ बना था, ये साउथ बना था, ठीक है। इस साउथ को जस्ट क्लोज किए हैं तो ये साउथ बना था, तो इसको रोकने के लिए, मतलब इसको साउथ नहीं बनने देना है, इसके लिए यहाँ पास में इसको साउथ मतलब रिपल कराना है इसको, ठीक है। तो यहाँ एक साउथ बनाए थे हम और आपका जस्ट इसको उल्टा कन्वर्ट करवाए थे, जस्ट रिलीज मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में नहीं बनने देना है। तो इसके नहीं बनने देने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड हमको फ्लो करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात आपको? ये इस डायरेक्शन में अगर बन रहा है तो इसको रोकने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको नहीं बनने देना है ना। अभी देखिए इसके अगले वाले में नहीं बनने देना है। अभी देखिए यहाँ पास में ये बन चुका है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉइल क्या करेगा, इसको डिक्रीज नहीं होने देगा। जो भी इंड्यूस करंट फ्लो होता है वो नहीं होने देने वाला काम है, ठीक है। तो इसको डिक्रीज नहीं होने देना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को इसकी इसी डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड बनवाना पड़ेगा। तो देखिए इसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ, और यहाँ क्या बनेगा, साउथ, ठीक है। इस टाइप से आपको, इस टाइप से भी आप इसको चीजों को समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मतलब इसमें आपको आपका राइट हैंड थंब रूल लगाने का भी ज्यादा टेंशन नहीं रहता है। राइट हैंड थंब रूल से आपको सिर्फ डायरेक्शन पता चलेगी, पर मेन की कंसेप्ट है कि जो चीज है उसे नहीं होने देना है, ठीक है। अभी इसको रिलीज करने से ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड में है अगर, ठीक है, तो इसको नहीं, इसको डिक्रीज नहीं होने देना है। अब नहीं होने देने के लिए यहाँ साउथ बनाए और यहाँ नॉर्थ बनाए, इसकी डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड बना दिए, जिससे इसकी जो भी वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं होगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या था कि ये ऐसे करके था, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, इसे साउथ था या नॉर्थ था, ठीक है, जस्ट क्लोज। तो इसको इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बना रहा था। अब इसको नहीं बनाने देना है, इसलिए ये इसको अपोज करने के लिए यहाँ पास में सर्कुलर लूप घुमाने चालू कर दिया। ऐसे ही था ना यहाँ पास में। इस टाइप से ये चीजों को समझना है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में उसके नहीं होने देना है। जो फ्लक्स में चेंज होता है वही तो इंड्यूस करंट आपका जनरेट करता है। एक्चुअल में जो मेन रीजन है आपका इंड्यूस, जिसको बोलते हैं हम लोग फैराडे लॉ के हिसाब से। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखिए। लिखा हुआ करंट आई डिक्रीजिंग एट ए स्टेडी करंट। अभी ये अगर फील्ड की डायरेक्शन है आपकी, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो देखिए करंट की डायरेक्शन इस साइड है, पर ये बोल रहा है कि करंट आई डिक्रीजिंग, करंट आई जो है वो डिक्रीज हो रहा है। पर यहाँ पास में कोई रीजन नहीं दे रहा है कि ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, किस कारण से आ रहा है ये तो हमको मालूम ही नहीं है, ठीक है। और अगर फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होने का तो सवाल ही नहीं उठता स्टडी के साथ में, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट कि फ्लो होने का तो सवाल ही नहीं होता। नो इंड्यूस करंट इज टू बी फ्लो, ठीक है। सिंपल सा है, इंड्यूस करंट फ्लो करवाना है आपको, फ्लक्स में चेंज करवाना पड़ेगा। फ्लक्स में चेंज करवाने के लिए यहाँ पास में कोई स्पेसिफिक रीजन तो होना चाहिए। अब ये तो ऐसा वाला बात हो गया कि एक कॉइल है जिसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, पर एक्सटर्नल हमको मालूम नहीं कि किस कारण से हो रहा है। तो हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इसमें जो वायर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो आपका ड्रैग करंट फ्लो हो रहा होगा, जिससे करंट हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसके कारण आपका स्टडी जो ये करंट है वो डिक्रीज हो रहा होगा, जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं
हो सकता है ऐसे रीज़न हो, पर ऐसे इतने डीपली जाके इसको बताना नहीं है अभी फिलहाल में हमको यहाँ पास में। तो उसको रोकने के लिए अलग से शायद करंट को ना फ्लो करवाए, ठीक है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स का इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है यहाँ पास में, तो फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा तो इसमें इंड्यूस करंट भी फ्लो नहीं होगा। इतना ही आप देखिए, इसको बहुत ज़्यादा डीप में मत समझिए, नहीं तो फिर 50 तो सवाल आएंगे और आपका जो आंसर है वो एक परफेक्ट वे में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ बहुत देर बाद, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा है, ये भी इंड्यूस करंट से रिलेटेड है। देखिए लिखा हुआ है, यूजिंग लेंस लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन। ठीक है, इंड्यूस करंट मतलब नहीं होने देना है, सिंपल से याद रखिए। अभी देखिए पहला सिचुएशन दिया हुआ है, ए वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्न इन सर्कुलर शेप, टर्न इनटू ए सर्कुलर शेप। तो ये देखिए इरेगुलर एक तो शेप दिया गया है, इस पे आपका एक क्रॉस सिंबल दिया गया। देखिए क्रॉस सिंबल का मतलब ये होता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप इसको एक दीवार समझे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाए, दीवार के अंदर की तरफ, मतलब आप उसको देखेंगे तो आपसे दूर जाता हुआ आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा। तो अगर आप इस पर एक थंब रूल लगा देते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण जो आपका जो डायरेक्शन बनने वाली है, करंट की जो डायरेक्शन बनेगी वो कुछ ऐसा घूमता हुआ दिखाई देगा कुछ, ठीक है। ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि इरेगुलर शेप टर्न इनटू सर्कुलर शेप, ठीक है। तो ये एक इरेगुलर शेप है। अभी देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जब इसको काटते हुए जाएगा तो इसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर इसको सर्कुलर लूप में मैं कन्वर्ट कर दूं तो इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया इंक्रीज होने के कारण फ्लक्स में चेंज आएगा जो कि इंक्रीज होगा। फिर से समझिएगा, फ्लक्स में जो चेंज होगा वो इंक्रीज होगा और इसको इंक्रीज नहीं होने देना है। इंड्यूस करंट हमेशा अपोज करता है, तो सर्कुलर शेप होने के कारण इसका इंड्यूस, इसमें जो फ्लक्स है वो ज़्यादा जनरेट होगा और इसको रोकने के लिए इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगा इस सर्कुलर लूप में। और इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होने के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में करंट को फ्लो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड अब कैसा फ्लो होने वाला है, अब आपको जो इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपके तरफ आएगा, कुछ ऐसा डॉट जैसा, ठीक है। अब अगर इसमें आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा फ्लो होगा, इस टाइप से। तो आपका जो एक्चुअल में इंड्यूस करंट का जो बनेगा वो क्या बनेगा, BADC। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप अलग अलग रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं तो कहीं लिख देगा BS, वैसे मैंने लिखा है BADC, कोई लिख देगा कि CBAD, की कोई लिख देगा DCBA, सब के सब एक ही है, बस नाम इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। पैटर्न में चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि BCDA लिखें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू जो ये जो वैल्यूज देख रहे हैं ये इधर उधर हो सकते हैं, मतलब पहले आप किसको लेंगे इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसा कंफ्यूजन उनके मन में रहता है। ये बात समझ में आई आपको कि जैसे ही सर्कुलर लूप में कन्वर्ट होगा तो इसका इंड्यूस्ड जो फ्लक्स होगा वो ज़्यादा जनरेट होने लग जाएगा, उसको अपोज करने के लिए इसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में एक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो उसके कारण जो इंड्यूस्ड आपका करंट जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन हमको बतानी है। तो हमारे तरफ अगर कोई इंड्यूस आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसका जो सर्कुलर लूप बनने वाला है करंट का वो डायरेक्शन बनने वाला है, बस लगा दीजिए यहाँ पास में, तो BADC आपका बन गया, ठीक है। ठीक है, इसको इसमें देखिए, अब इस सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू ए नैरो स्ट्रेट वायर। अभी देखिए इसमें दिया हुआ है डॉटेड करके, डॉटेड का मतलब होता है कि जो फील्ड लाइंस है वो आपके तरफ आ रही है। अब अगर आपकी तरफ आ रही है तो जो लूप है वो कुछ ऐसा घूमता हुआ रहेगा, ठीक है। पर अब ये सर्कुलर लूप जो है वो एक नैरो, मतलब ये छोटा होने लग गया। अब ये छोटा होने लग गया तो इसके कारण क्या होने वाला है, जब ये छोटा होगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और जब ये डिक्रीज होना चालू हो गया तो ये कॉइल में जो इंड्यूस करंट है ये इसको डिक्रीज नहीं होने देगा। और डिक्रीज नहीं होने देने के लिए ये कैसा लूप बनाए कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ना हो, है कि नहीं। तो जब ये डिक्रीज नहीं करना है इसको तो ये इसी डायरेक्शन में कन्वर्ट करवाएगा, मतलब ये डॉट बनाएगा। ये जो कॉइल है ये इंड्यूस करंट ऐसा बनाएगा कि ये एक और मैग्नेटिक फील्ड बनाए जिसके कारण ये डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज ना हो, ठीक है। तो इसका लूप की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में जाने वाली है। तो हमको क्या मिलने वाला है, BCBAD, CBAD। बहुत इसको कैसे लिखेंगे, BADC, जो भी लिखना चाहे आपके ऊपर में, ठीक है।
इतना सिंपल सा था। इसमें था कि ये बढ़ रहा था तो इसको रोकने के लिए आपको इंड्यूस करंट फ्लो करवाना था, इस पे डिक्रीज हो रहा है तो इसको सेम डायरेक्शन में चेंज करवाना है। एक चीज का आप और ध्यान रखिएगा, ये भी आपको काम आ सकता है, जब कोई भी चीज समझ लीजिए ये बढ़ रहा है तो इसको रोकने के लिए डिक्रीज करवाना है तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाइए, ठीक है। जब ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको डिक्रीज नहीं होने देने के लिए इसको इंक्रीज करवाना है तो सेम डायरेक्शन में फ्लो करवाइए। तो इसमें सेम डायरेक्शन में फ्लो करवाए और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाए। इसको मैग्नेटिक फील्ड को ना, मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो करवाना है जिससे करंट करंट का डायरेक्शन आप आराम से निकाल सकते हैं ड्यू टू द राइट हैंड थंब रूल के कारण, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए लॉन्ग सोलोनाइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis। तो ये आपका एक सोलोनाइड में प्लेस कर दिया गया, मान लीजिए कि आपका ये सोलोनाइड है और इस पे एक लूप बना के ऐसे प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। और ये कैसा किया गया, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, अगर ये एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर में ऐसा यहाँ पास में ऐसा रखा गया है, इसके कारण इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इसी डायरेक्शन में बनने वाला है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलोनाइड चेंज स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। तो इस पे जो करंट था वो कैसा बन गया, इसके कारण जो 2 एम्पियर की जगह 4 एम्पियर तक पहुंच गया, 2 से 4, मतलब सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आपका बनने वाला है, ठीक है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितना बनने वाला है यहाँ पास में, मतलब जो पोटेंशियल बनेगा इस पे और यहाँ पास में वो कितना बनने वाला है, इसको हमको निकालना है। सबसे पहले गिवन वैल्यूज देख लेते हैं, तो इससे ज़्यादा हमको अच्छे समझ में आएगा कि हमको निकालना कैसे है इसको, ठीक है। तो गिवन वैल्यूज में नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया गया है, एन जो है वो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो हमको इसको एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए, तो सेंटीमीटर का जगह मीटर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में क्या होगा यहाँ पास में 15 इंटू 100, मतलब ये आपका 1 सेंटीमीटर में अगर 15 टर्न है तो 1 मीटर में 1500 होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं, टर्न्स पर मीटर, ठीक है, टर्न्स पर मीटर। 1 सेंटीमीटर में 15 तो 1 मीटर में आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1500 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा, ओके है। एरिया जो दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 10 टू पावर -2 है तो 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पास में, ठीक है। करंट पहले था 2 एम्पियर और बाद में बन गया है 4 एम्पियर जो चेंज आया है, और जो मैग्नेटिक जो टाइम दिया गया है वो है 0.1 सेकेंड। और आपको निकालना क्या है यहाँ पास में, आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d∅dt, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में कारण ये आपका जो कॉस थीटा है, थीटा इक्वल टू 0 रहेगा आपका, और जो कि 1 कहलाएगा, तो यहाँ पास में आपका आएगा d/dt BA, ओके है, ठीक है। अभी B और A की वैल्यू तो यहाँ पास में दिया गया है, B की वैल्यू ऐसा क्या लें, तो ये सोलेनोइड का फॉर्मूला है यहाँ पास में बनने वाला है, क्योंकि ये कॉइल है और इसके कारण जो फॉर्मूला निकल के आएगा, A को आप बाहर निकाल लीजिए क्लियरली, और B का आएगा μ0NI, ओके है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा डाउट हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पास में, आप सबसे पहले देखिए कि एप्लीकेशन किसका है, तो देखिए लिखा हुआ है सोलेनोइड, तो आप सोलेनोइड का रिमेंबर करिए कि फॉर्मूला क्या क्या होता है। जनरली ये फॉर्मूला याद नहीं आते हैं और इसके लिए आपको डेरिवेशंस बनाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा डेरिवेशंस बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको ये फॉर्मूला आपके दिमाग में घूमेंगे, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि फॉर्मूला रट लेंगे तो न्यूमेरिकल बना लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि फॉर्मूला तो आप रट ही नहीं सकते, फिजिक्स में इतने फॉर्मूले हैं कि पूछिए मत। तो इसका बेस्ट है कि आप डेरिवेशंस बनाइए, डेरिवेशंस से आपको फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपके मन में आएंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमको फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है खुद से, तो ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन से ही मिल सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस अब आपको वैल्यूज़ को पुट करते जाइए यहाँ पास में, तो A μ0 आपका कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहने वाला है, di/dt। चेंज इन करंट क्या है, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर तक, टाइम कितना टाइम पे, 0.1 सेकेंड पे। तो A की वैल्यू आपकी क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, म्यू की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7,
एन की वैल्यू कितनी दी गई है 1500, और डी आई चेंज इन करंट मतलब 4-2, और जो टाइम है वो कितना है 0.1 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा अराउंड 5280/7। ठीक है, इसको मैंने पहले सॉल्व करके रखा हूँ जिससे मेरा टाइम सेव हो सके कैलकुलेशन का पार्ट से, और इसका पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और बाकी जो टेंथ्स वाले जितने भी दिया गया है 10 वाली वैल्यू उसको यहाँ लिख दीजिए, तो ये आएगा अराउंड 10⁸, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका नियरली आएगा 754.28 इंटू 10⁸ वोल्ट। ओके है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। बस कुछ ट्रिक्स हैं आपको और कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं याद है तो डेरिवेशन से आपको बना के देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बी के बहुत सारे फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड के कहीं पास में अलग अलग टाइप से इसका यूज़ किया जाता है। ये ईएमएफ वाला जो है एक्चुअल में यहाँ पास में आपको एक और फॉर्मूला देखने मिलेगा, ये वाला E=BLV वाला भी एक ठो मिलने वाला है आपको फॉर्मूला। इस पर भी अलग अलग तरीके से लोग चेंज करते हैं, BLV की जगह में ω/R लिख देते हैं। ठीक है, इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें फॉर्मूले बनते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पास में। बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, और हड़बड़ा जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या करें। तो पेशेंस रखिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, हड़बड़ा के किसका भला हुआ है जो आपका हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी टेंशन आपको ठंडे दिमाग से पढ़ना है। ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, एक गिलास पानी लीजिए, पीजिए, थोड़ी देर आराम करिए, फिर पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है कि एक क्वेश्चन बनाने में आपको 1 घंटा लग जाए, ऐसा हो सकता है, पर जब यकीन मानिए कि जब आप अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको ये 1 घंटे से काफ़ी कम लगने वाला है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में जाइए और ऐसे प्रैक्टिस करिए, जरूर बनेगा, 101% बनेगा। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस किए फिजिक्स बनता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप आए न्यूमेरिकल डेरिवेशंस बना के जस्ट और तुरंत बनाना चालू किए, तुरंत बन गया न्यूमेरिकल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पास में। ठीक है, ठीक है, तो भांसरबाजी बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, लिखा गया है ए रेक्टेंगुलर वायर loop of side 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop। अब नॉर्मल टू द लूप का मतलब कि मान लीजिए कि एक यहाँ पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइप से, और यहाँ पास में एक रेक्टेंगुलर शेप ऐसे डाल दिया गया है जिसका 2 लेंथ दे दिया गया है 8 और 2 सेंटीमीटर। कोई भी आप बना लीजिए, मान लीजिए ये 8 है और ये 2 है, दोनों में से आप जो भी मानना चाहें। तो देखिए ये एक आपका बॉक्स टाइप का बना दिया है और मैग्नेटिक फील्ड इसको कट करते हुए जा रहा है, तो ये नॉर्मल है एक्चुअली। ठीक है, मतलब अगर इस रेक्टेंगुलर लूप को मैं इधर मूव करूं, ऊपर की तरफ या इस साइड मूव करूं, और मैग्नेटिक फील्ड दीवार की तरफ जा रहा है या आपकी तरफ जा रहा है, तो ये इसके नॉर्मल रहने वाला है, मतलब परपेंडिकुलर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। लिखा हुआ है व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 cm/s। तो इस बॉक्स को अगर मैं मूव करवाऊं या इस साइड में या इस साइड में, ठीक है, मान लीजिए इस तरह मूव कर रहा है, कितना 1 cm/s के हिसाब से मूव कर रहा है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में हमको। ठीक है, लिखा हुआ है इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द, ठीक है, पहला लिखा हुआ है लॉन्गर साइड और दूसरा लिखा हुआ है शॉर्टर साइड, मतलब ये इस साइड से भी मूव करवाना है एक बार इस साइड से भी मूव करवाना है। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, और कितनी देर तक इसमें इंड्यूस वोल्टेज जनरेटेड रहेगा। जब तक ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं आ जाएगा तब तक इसमें जनरेटेड रहेगा। तो हमको बस यही पता करना है। ठीक है, तो क्या क्या पता करना है, सबसे पहले ईएमएफ कितना बन रहा है और दूसरा टाइम, कितना टाइम तक ये बने रहेगा। ओके है, ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग यहाँ पास में, और इसमें तो कुछ है भी नहीं ज़्यादा। तो सबसे पहले वाले के लिए गिवन वैल्यू सबको मालूम होना चाहिए। जो दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वो है 0.3 टेस्ला। वेलोसिटी दिया गया है यहाँ पास में 1 cm/s, मतलब जो मीटर में कन्वर्ट होता है 0.01 मीटर/सेकेंड। लेंथ दिया गया है यहाँ पास में 0.08। ब्रिथ दिया गया है आपका 0.02 मीटर, एक्चुअली में 2 सेंटीमीटर, सबको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, इतना तो आपको बन ही जाएगा। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में लॉन्गर साइड को मूव करवा रहा है इस साइड में, जब ये इसको इस साइड मूव करवाएगा
तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसमें फॉर्मूला लगेगा ईएमएफ का जो फॉर्मूला बनने वाला है यहाँ पास में वो आएगा BLV। क्यों ऐसा दिया गया है? हमको वेलोसिटी दिया गया है सबसे पहला, हमको लेंथ दिया गया है कि ये मूव करते हुए जा रहा है इस साइड में, तो ये इस लेंथ से जाके टकराएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो इसी से टकराने वाला है, दोनों परपेंडिकुलर है यहाँ पास में, सिंपल सी बात है। और बी तो हमको दिया ही गया है यहाँ पास में। अब यहाँ पास में हम लोग d∅dt तो नहीं लगा सकते ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई कॉइल तो है नहीं, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पास में हमको लगाना है। बी मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है 0.3। एल कौन सा लेने वाले हैं, जिस साइड से मूव कर रहे हैं वही लेंथ लेंगे, तो ये 8 है, 8 मतलब कि 0.08 मीटर, यहाँ लगा दीजिए 0.08 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया है वी, वेलोसिटी कितना दिया गया है 0.01 मीटर, सिंपल सा था एकदम, है कि नहीं, ठीक है। सॉल्व करिए, कितना आएगा 24 × 10⁻⁵ वोल्ट, ओके है, ठीक है। अब इसका टाइम पता करते हैं कि कितनी देर बाद इसका ईएमएफ जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा ये भी, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो टाइम कितना होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब जब ये वाला इस साइड से खींचते हुए इधर ले जाएंगे तो लेंथ कौन सा लेंगे, तो ये वाला लेंथ हमको लेना है, शॉर्टर वाला, क्योंकि यही तो आगे बढ़ रहा है, इस लेंथ पे तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो जब ये मूव करेगा तो ये इस पे भी कट करेगा, यहाँ भी यहाँ कट करते, जब तक ये वाला हिस्सा इस मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के बाहर नहीं चला जाएगा तब तक ये फील्ड लाइंस इस वाले बॉक्स को कट करते जाएगा। तो हमको डिस्प्लेसमेंट जो लेना है वो किसका लेना है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेना है। समझ में आ रहा है बात? बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसको ले लेंगे, तो ये तो आप यहाँ रखिए, हर पॉइंट पे आपको इतना ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो बाहर आपको नहीं ले सकते ना, आपको चेंजेस किस में मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक में चेंज मिल रहा है ना। तो मेन आपको कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यही बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास में आएगा 0.02 मीटर और नीचे में आएगा वेलोसिटी 0.01। देखिए दोनों में 2 जीरो, तो खत्म करिए, आएगा 2 सेकेंड, सिंपल सा था एकदम। अब इसी तरीके से सेकेंड वाला बनाते हैं। जब इसको आप इस साइड मूव करवाएंगे तो आपका यहाँ पास में भी कौन सा फॉर्म लगाना है, सेम BLV। बी कितना है 0.3, एल कितना है लेंथ। अब ये इस साइड मूव कर रहा है तो ये इससे टकराएगा, इस वाले से, है कि नहीं। जब ये इससे टकराएगा तो आपको एल जो है वो कौन सा लेना है 0.02, और वेलोसिटी तो सेम है 0.01, 3 × 6 आएगा यहाँ पास में, और आपका आंसर आएगा 6 × 10⁻⁵ वोल्ट। इस तरीके से टाइम पता कर लेते हैं, तो आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब जब ये इधर मूव करेगा तो ये इस लेंथ को लेना है, क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जब तक ये लेंथ कंप्लीट होकर इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ना निकल जाए तब तक इस पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता रहेगा, ओके है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना लेने वाले हैं 0.08, और नीचे आएगा आपका 0.01 वेलोसिटी, और आंसर आएगा हमारा 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड के बाद में इसमें इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होना खत्म हो जाएगा, और इस पे 2 सेकेंड के बाद में इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होना खत्म हो जाएगा। किस पे, इस कॉइल पे, इस लूप पे, ओके है। इतना सिंपल सा था क्वेश्चन ही वाला, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप जस्ट कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के रिलेटेड में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, और इसका एक्चुअल में रिलेशन जो है आपका एक एग्जाम्पल दिया गया आपके बुक में 6.6, उस एग्जाम्पल को एक बार आप जरूर रिफर कर लीजिएगा, उस पर और डिटेल में दिया गया है, ठीक है। मैं तो बताऊंगा ही, पर एक बार आप एग्जाम्पल भी रिफर जरूर कर लीजिएगा, उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं जस्ट कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन आपका। लिखा गया है ए 1 मीटर लॉन्ग metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through it one end। तो एक रॉड है कुछ ऐसा और ये इसका एक्सिस है, ठीक है, और यहां से एक एक्सिस पास हो रहा है। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टेक्ट विद सर्कुलर मेटेलिक रिंग, और ये वाला जो पार्ट है ये एक सर्कुलर रिंग से ऐसे अटैच है, इस टाइप से, ठीक है। A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exist everywhere। और ये सर्कुलर लूप का अगर एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अंदर की तरफ भी जा सकता है बाहर की तरफ। मान लीजिए कि ये अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से, ठीक है, और ये रॉड कंटिन्यूसली ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे भी घूम सकता है या ऐसे भी घूम सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है मान लीजिए,
ठीक है। तो इसके कारण इस कॉइल पे यहाँ पास में कुछ करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा। अभी मान लीजिए कि ये रॉड है, ठीक है, और ये रॉड जब घूमना चालू करेगा तो घूमने के कारण ड्यू टू द लॉरेंज फोर्स, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते हुए बाहर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पास में कुछ इकट्ठा हो गए और यहाँ पास में इकट्ठा होकर इस रिंग में फैल जाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर इस जगह पे है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, मतलब यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा, जिसके कारण ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब यहाँ कम पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल, जिसके कारण ईएमएफ जनरेट होगा। अब यही ईएमएफ को आपको निकालना है, चेंज इन ईएमएफ, ठीक है। तो चेंज इन ईएमएफ कितना होने वाला है, तो चेंज इन ईएमएफ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ईएमएफ कर देते हैं यहाँ पास में, और कितना इसका जो चेंज होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए इसका लेंथ मालूम होना चाहिए, वो होगा एल। तो यहाँ लिख लीजिए आप 0 to L, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L कितना चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक में कितना चेंज होगा, डेवलप बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग, कितना आपका बनेगा ईएमएफ। ई की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी BVDL, ठीक है। DL क्यों, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, डेवलप्ड हो रहा है, डायरेक्टली एल लिख देंगे तो फिर तो चेंज ही नहीं हुआ ना, ठीक है। इसके लिए तो अब लगाते हैं कुछ फॉर्मूले को हम यहाँ पास में, ठीक है। क्या लगाएंगे देखिए यहाँ पास में, तो v की जगह हम लेंगे यहाँ पास में, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है तो v की जगह हम लेंगे ओमेगा r। r क्या होता है, यहाँ का रेडियस जो सर्कुलर फॉर्म में घूमता है, यहाँ तो r है नहीं, यहाँ l है, तो यहाँ लेंगे ओमेगा l, जो कि यहाँ पास में आपको पुट करना है। तो ये लेंगे 0 to L b ओमेगा l डॉट dl। कॉन्स्टेंट वैल्यू को आप बाहर ले लीजिए तो b और ओमेगा बाहर आ जाएगा, l का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा L²/2, ठीक है। और यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए 0 to L का, इस l को अंदर डालेंगे तो आएगा ऐसा कुछ, b ओमेगा 1/2 का बाहर ले सकते हैं और L² की जगह लिखेंगे L² - 0, ठीक है। पहले इस l को यहाँ अंदर डालिए फिर 0 को अंदर डालिए, ओके है। अब आएगा हाफ b ओमेगा L²। अब बस वैल्यू को यहाँ पास में पुट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जब ये सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा तब इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और जिसके कारण ये इम्बैलेंस होगा और यहाँ पास में पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। अगर ये रॉड से ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाता तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इलेक्ट्रॉन्स, और जिसके कारण इस पे जो पोटेंशियल है वो हर जगह में सेम मिलता, और हर जगह अगर पोटेंशियल सेम मिलता तो इस पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनता, मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनता, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, पोटेंशियल का इम्बैलेंस होने से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, अब इसमें वैल्यू को पुट करना है और ज़्यादा कुछ है नहीं। गिवन वैल्यूज में क्या क्या दिया, बी दिया गया है क्या यहाँ पास में, यस दिया गया 0.5 टेस्ला, तो जस्ट पुट कर दीजिए 0.5। रेडियन दिया गया है 400 रेडियन, तो पुट कर दीजिए। एल लेंथ कितना दिया गया है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर है, और तो कुछ है नहीं, 5 4 जा 20 है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5/10, और यह आएगा 400, ठीक है। तो 1 0 इसका कैंसिल, 2 1 जा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो यह आएगा 100 वोल्ट। दिस इज द ईएमएफ, कैलकुलेटेड ईएमएफ डेवलप्ड। कितना ईएमएफ डेवलप्ड होगा आपका, 100 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप्ड होगा, ठीक है। इसके लिए आप एक डेरिवेशन भी सकते हैं, E = वर्क डन बाय Q करके रहता है, इसको भी आप देखे होंगे, ठीक है। डेरिवेशन पार्ट में नहीं देखे हैं तो जरूर मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। कोई भी वीडियो जब मैं चालू करता हूँ तो उसके स्टार्टिंग में ही प्लेलिस्ट डाल देता हूँ, और मुझे जहाँ जहाँ लगता है कि ये वीडियोस डालना चाहिए उस टाइप का वीडियो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है इस 5 क्वेश्चन में, अराउंड 50 मिनट्स कंप्लीट मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरी रिकॉर्डिंग में 50 मिनट दिखा रहा है लगभग, कट पिट के शायद 40 मिनट तो बचेगा ही शायद। तो ठीक है, इस वीडियो पे कहीं पे इसमें भी आपको डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे,
और अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुँच पाए। और हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।